इस वक्त कायरा में अरब ममालिक के सरबराहान की एक बहुत बड़ा इजलास जारी है और जाहिर है कि मौजू वहाँ फ़लस्तीन है और गज़ा और बिलखसूस के गज़ा के जो ट्रंप ने जो गज़ा का प्लान दिया था कि यहाँ पे रिवियरा बनेगी, ट्रंप गज़ा बनेगी, आप जानते हैं इसके बारे में, उसका क्या जवाब दिया जाए। आपको याद होगा कि मिस्र ने कहा था कि सर आप इसको एक सेकंड के लिए पॉज करें ट्रंप साहब, हम एक प्लान आपके सामने पेश करेंगे। तो वो उस प्लान की कुछ डिटेल्स अब सामने आ गई हैं। तमाम जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इसकी हिमायत भी की है और प्लान की जो सीधा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 53 बिलियन डॉलर का बिल है। 5 सालों तक ये प्लान लागू रहेगा। पहले 6 माह में जो मलबा है और जो अभी भी मलबे के अंदर बॉम्ब्स हैं, लैंड माइन्स हैं, उनको हटाया जाएगा और इस दौरान गज़ा के रिहायशियों को आर्जी हाउसिंग में, टेम्पररी हाउसिंग में रखा जाएगा। फिर जो अगला फेज़ है वो तकरीबन 2 साल तक चलेगा, जिसमें 2 लाख घर तामीर होंगे। इसका खर्चा तकरीबन 20 बिलियन डॉलर लिखा जा रहा है। उसके बाद एक और 2.5 साल लगेंगे जिसमें 2 लाख और घर बनाए जाएंगे और गज़ा का एयरपोर्ट भी तामीर होगा। अच्छा, अब अरब लीडर्स ने तो इसकी सारी इसको वेलकम किया है और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस समिट में शाम के जो नए लीडर हैं अहमद अल-शरा, उन्होंने भी शिरकत की और बिल आखिर इजराइल के बारे में भी कुछ बात की। इजराइल ने उनको मजबूर किया क्योंकि आपको पता है कि जब से वो पावर में आए हैं इजराइल के बारे में एक जिक्र भी नहीं किया, लेकिन इस बार कहा है कि इजराइल एक्सपेंशनिस्ट हैं, हम इनको जवाब देंगे, लेकिन क्या जवाब देंगे वो मैं मीडिया के सामने नहीं इस पर बात करूँगा। अच्छा, अब जहाँ तक मिस्र के प्लान की बात है तो बहुत सवालिया निशान अभी भी बाकी हैं। एक तो कि ये जो बिल है ये कौन अदा करेगा। अब जाहिर है कि उम्मीद जो मिस्र की है शायद वो है कि जो गल्फ ममालिक हैं, यूएई हो गया, जीसीसी हो गए या सऊदी अरब हो गए, वो इसके पैसे देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात अभी भी बाकी हैं क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से एक बयान आया था कि जी तामीर करने का क्या फ़ायदा है अगर साल 2 साल बाद इजराइल इनको एक बार फिर तबाह कर देंगे। अच्छा, इजराइल और अमेरिका से जो खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है, हम इस पर गौर करेंगे। तो अभी इन बातों की 100% तस्दीक नहीं हो रही। अब सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि क्योंकि एक जानिब और हाँ और हंसना मनाए, अगले हफ्ते ये प्लान OIC के सामने भी पेश होगा, ठीक है, लेकिन इसमें हंसना मना है। क्या अगर इजिप्ट, मिस्र, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE जो इत्तेहादी हैं, पक्के इत्तेहादी हैं अमेरिका के, एक आवाज़ से बोलें कि सर ये हमारा प्लान है और हम चाहेंगे कि आप इसे ही फॉलो करें, क्या आपका ख्याल है कि ट्रंप पर कोई असर पड़ेगा? बताएं। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बेवकूफ़ी का प्लान भी नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान है। लेकिन मसला वही है कि अगर आप ट्रंप का प्लान देखें तो ट्रंप ने ये नहीं कहा कि इसके पैसे कहाँ से आएंगे, वो ज़ाहिर है अमेरिका पैसे लगाएगा। होना तो ये चाहिए था कि जो इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स हैं कि सारी की सारी जो रकम है वो इसराइल से वसूल की जाती है, 53 बिलियन डॉलर डैमेजेस। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है। अब मिस्र है वो ख़ुद डिपेंडेंट है, जॉर्डन है जिनकी सरहदें इसराइल के साथ लगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जॉर्डन है वो ख़ुद इमदाद पे गुजारा करता है, शाम का अपना हाल बुरा है, लबनान का तो पूछे ही नहीं, ये तो वो हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं। तो रह सह के आंखें कहाँ जाएंगी। यूरोपीय यूनियन जो है वो कहेगी कि हम तो ऑलरेडी यार हम यूक्रेन को कर रहे हैं, नहीं ऑलरेडी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ये इमदाद दे रहे हैं, वो दे रहे हैं और वो दे भी रहे हैं बरसों से, तो हम मज़ीद तो नहीं कर सकते। और अब हम अपना दिफा भी करना है। जब से ट्रंप ने आंखें फेरी हैं तो हमारी तरफ से माजरत समझे, अब ले दे के जो नज़रें हैं वो खलीजी ममालिक पे हैं और खलीजी ममालिक चाहें तो ये पैसा निकाल सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यमन में ख़त्म अमन हो जाता है या सूडान में अमन हो जाता है तो या लीबिया में अमन हो जाता है, तो इतने पैसे निकल आएंगे कि आप खलीजी ममालिक की जेब से कि आप यहाँ निकल आएँ। लेकिन जो सऊदी एतराज़ है वो बहुत प्रैक्टिकल है कि ये क्या है कि वो तबाह करें, पैसे हम लगाएं और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो हम पैसे लगाएंगे वो कल फिर तबाह नहीं कर देंगे।
अगर इस मसले का कोई सलूशन निकल आए, इस सवाल का कोई जवाब मिल जाए, तो फिर उसके बाद मैं और आप भी कह सकते हैं कि यार फला फला को शर्म करनी चाहिए, पैसे लगाने चाहिए। लेकिन जब तक इस सवाल का जवाब नहीं है तो कौन पैसे लगाएगा? अच्छा, एक और जो कंट्रोवर्सी है अरब ममालिक में क्या है, गजा किसके काबू में होगा आफ्टर दिस वॉर? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरब का कहना है कि जी हमास की जो, और मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ, हार्ड लाइन मिलिट्री और सियासी लीडरशिप है वो नहीं रह सकती, लेकिन इस ग्रुप में जो मॉडरेट्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, यूएई का इस पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमास के किसी भी बंदे से बात नहीं हो सकती, लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी हमें कबूल नहीं है अनटिल दे रिफॉर्म। तो महमूद अब्बास ने कहा है कि सर आप हुक्म करें, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं इलेक्शन करा लूँगा। 2005 के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के भी इलेक्शंस नहीं हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टिकिंग पॉइंट है। इसका फ़लस्तीनी ये जवाब दे सकते हैं कि हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो हैं वो कम से कम 1 पॉइंट एजेंडे पे के इलेक्शन करा लेते हैं, और आइंदा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका नाम अथॉरिटी होगा, हमास एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर एक कंबाइंड, वो जिस तरह के अरबों ने कंबाइंड उसका मौक़िफ़ का मुजाहरा किया है, अगर फ़लस्तीनी भी ये कर पाए, जो जैसा कि बीजिंग में इत्तफाक हुआ था, चीन को बीच में पड़ के डालना पड़ा था, तो तब हो सकता है कि फ़लस्तीनियों की बात में वज़न हो, वरना फ़लस्तीनियों को कोई इधर घसीटेगा कोई उधर घसीटेगा, टाइम ऐसे ही गुजरेगा, ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है।